So, hello, my dear students. This is Science Class 8, the sequel, what I am making, the MCQ questions from each lesson. All those lessons which are included in the forthcoming examinations. Already, I have given you 2 lessons, and this is the third lesson, and the lesson is metals and non metals. So let's begin, my dear students. Be with your copies, be with your notes, copy it down all the questions, listen the answers very carefully, and try to watch my videos many times so that all the answers can be remember it for a longer time. So it will be easy for you in the forthcoming examinations if you go on watching my video again and again. So now this is question number 1. All metals are solid. Generally all metals are solid, but few metals are it is not in solid state. So which of these following are not in solid state? So uh, all are in solid state, but only mercury is formed in liquid. So mercury is the answer. Now question number 2. The metal which can be cut by knife. Metals are generally hard, but few metals are so soft that it can be easily cut with knife, and that is sodium. सोडियम एंड पोटेशियम, अगर सोडियम की जगह पोटेशियम होगा तो भी पोटेशियम, ये दोनों इतने सॉफ्ट मेटल है कि बड़े आराम से चाकू से भी काट सकते हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. Which of this is the most reactive element? बहुत रिएक्टिव एलिमेंट है. मैग्नीशियम, गोल्ड, प्लैटिनम. गोल्ड और प्लैटिनम तो बहुत जल्दी खराब नहीं होते, बट मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है, लेकिन उससे भी मोस्ट रिएक्टिव क्या है? सोडियम. सोडियम, पोटेशियम, ये लिए इतने हाईली रिएक्टिव है कि ये लोग बाहर रखते ही जल जाते हैं, इसलिए इसको केरोसिन के अंदर स्टोर किया जाता है. Now, metal oxides are of nature. किस नेचर में मेटल ऑक्साइड पाया जाता है? क्या एसिडिक है, या बेसिक है, या न्यूट्रल है, कि सभी होते हैं? तो ये होता है बेसिक. तो बेसिक में ये लोग नेचर पाए जाते हैं मेटल ऑक्साइड्स. Now, which of the following is a non-metal? इसमें से कौन सा नॉन मेटल है? ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन, आयरन, सिल्वर. आयरन, सिल्वर, एल्यूमिनियम, ये तो सब मेटल्स है. ऑक्सीजन तो गैस है, इज ए नॉन मेटल. मेटलॉइड्स पोजेस द प्रॉपर्टी ऑफ. मेटलॉइड्स किसको बोलते हैं? देखिए, मेटलॉइड्स वो होता है जो ना ही पूरी तरह मेटल होते हैं, ना ही पूरी तरह नॉन मेटल होते हैं, ये बीच में होते हैं. थोड़े मेटल, थोड़े नॉन मेटल, यानी मेटल भी नहीं है, नॉन मेटल भी नहीं है, बोथ ए एंड बी, यानी दोनों है. इसी को बोलते हैं मेटलॉइड्स. नाउ नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज स्टोर्ड इन केरोसिन? अभी मैं आपको बताया था, सोडियम इतना हाईली वोलेटाइल सब्सटेंस है कि सोडियम बाहर रखते ही आग लग जाती है, इसलिए इसको केरोसिन के अंदर स्टोर करते हैं. पानी में भी डालो तो भी आग लग जाएगी, क्योंकि पानी में H2O ऑक्सीजन है बोल के. द नॉन मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर. रूम टेम्परेचर में एक ऐसा नॉन मेटल जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, वो है ब्रोमाइन. क्लोरीन, आयोडीन, कार्बन से ब्रोमाइड जो है, ब्रोमाइन जो है, वो नॉन लिक्विड नॉन मेटल है जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है. नाउ, विच सब्सटेंस इज यूज फॉर मेकिंग पेंसिल? जो पेंसिल का जो लीड है, ये किस सब्सटेंस से बनता है? पेंसिल लीड सल्फर से, सिलिकॉन से, ग्रेफाइट से, एल्यूमिनियम से. ग्रेफाइट, ये जो काला रंग का जो देख रहे हैं पेंसिल में, ये ग्रेफाइट लीड है. ये लीड जो है ग्रेफाइट का बना होता है. नाउ, विच नॉन मेटल इज यूज्ड इन मेकिंग ग्लास? ग्लास में कौन सा मेटल यूज करता है? नॉन मेटल, ग्रेफाइट, सल्फर, सिलिका या नन. ग्रेफाइट तो पेंसिल के लिए यूज होता है, सल्फर तो कुछ और एक्सप्लोजिव के लिए, ये जो सिलिका है इसी से ग्लास बनता है. नेक्स्ट, नेम ए मेटल which is liquid at room temperature.
जो लिक्विड में पाया जाता है आयोडीन है, गैलियम है, बेरियम है, मर्क्यूरी है। मर्क्यूरी जो आप देखिएगा, जो डॉक्टर आपको जो टेम्परेचर जो चेकअप करता है तो थर्मामीटर जो लगाता है, तो थर्मामीटर के अंदर में मर्क्यूरी होती है। वो मर्क्यूरी लिक्विड में होती है, बट दैट इज एक्चुअली सॉलिड है मर्क्यूरी। नाउ विच मेटल इज यूज इन रैपिंग मटेरियल्स? बहुत से फूड मटेरियल्स को रैप करने में कौन सा मेटल का बनता है? देखिए, पोटैटो चिप्स जब खरीदते हैं, कुरकुरे खरीदते हैं, वो जो चिप के अंदर में एक सिल्वर कलर की कोटिंग होती है, वो क्या है? वो है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का बना होता है। ओके, नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 12 था। नाउ क्वेश्चन नंबर 13। ए नॉन मेटल विच शाइन्स, एक ऐसा नॉन मेटल है, मेटल तो शाइन होते हैं, बट नॉन मेटल कौन सा शाइन होगा? आयोडीन। आयोडीन जो है शाइनिंग प्रॉपर्टी में पाया जाता है। नाउ विच मेटल्स मेल्टिंग पॉइंट इज लोएस्ट, यानी इनमें से कौन सा मेटल है जो बहुत जल्दी गल जाता है? जल्दी गल जाता है। देखिए, गोल्ड जो है कुछ टेम्परेचर के साथ, आप देखेंगे गोल्ड सोनार दुकान वगैरह में गोल्ड को गलाने के लिए थोड़ा ज़्यादा टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा हीट की ज़रूरत होती है। उससे भी ज़्यादा आयरन की होती है। आयरन के लिए तो बहुत ज़्यादा, जितना जल्दी गर्म और पिघलता है गोल्ड, उतना जल्दी आयरन नहीं पिघलेगा। आयरन के लिए तो और ज़्यादा चाहिए। मैग्नीशियम एक ऐसा है कि ये ऑक्सीजन लगते ही ये मेल्ट भी हो जाता है। लेकिन गैलियम एक ऐसा है जो मेटल है, हाथ में लेते ही, हमारा हाथ में क्या टेम्परेचर है, हाथ में लेते ही वो गलना शुरू हो जाता है। एक ऐसा मेटल है जब हम अपने हाथ में रखेंगे, हाथ के टेम्परेचर से वो गलना शुरू हो जाता है। तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट लोएस्ट है इन सब का गैलियम है। देखिए, मेटल्स के कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं। एक ऐसा मेटल जिसको हम पीट कर, ठोक कर शीट्स बनाते हैं, तो उसको कहते हैं मलिएबिलिटी। कुछ ऐसे मेटल्स जिसको हम मतलब गला के हम पतला पतला वायर बना सकते हैं, उसको, उस प्रॉपर्टी को कहते हैं डक्टिलिटी। लेकिन यहाँ पूछता है द प्रॉपर्टी बाय विच मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू वायर। जो मेटल को गला के हम वायर बना सकते हैं, जैसे देखिए लोहे के तार, सोने का तार, इलेक्ट्रिक में देखिए कॉपर का तार होता है, एल्यूमिनियम का तार होता है। ये तार क्या है? मेटल ही है। मेटल का एक ऐसा गुण जिसको गला के तार बनाया जा सकता है, उस मेटल को कहते हैं डक्टिलिटी। सोनोरस यानी क्या? मेटल में एक ऐसा गुण होता है जिसको ठोकने से गूंजने की प्रॉपर्टी आती है, ठंग बोल करके, जैसे मंदिर की घंटियाँ वगैरह है वो गूंजती है, हमारे स्कूल का जो बेल है वो गूंजता है, तो उस प्रॉपर्टी को सोनोरस कहते हैं। मलिएबिलिटी, जो गला के बड़े बड़े शीट्स बनते हैं, जो घर के ऊपर जो टीना शीट्स बनाते हैं, है ना, बड़े बड़े लोहे के शीट्स बनते हैं, आयरन के, गोल्ड के शीट्स बनते हैं, उसको मैलिएबिलिटी। कोरोजन का मतलब होता है मेटल खराब होना, है ना, जंग लग जाना। सम मेटल्स आर मिक्स विथ अदर मेटल्स टू मेक, कुछ मेटल को दूसरे मेटल के साथ मिक्स करके कुछ नया चीज बनाते हैं। जैसे हमारा स्टील, देखिए स्टील पूरी तरह से लोहा नहीं है, उसमें निकल है, क्रोमियम है, तीन चार मेटल को मिक्स करते ताकि और मजबूत हो जाए, वैसे को कहते हैं अलॉय। अलॉय इज नथिंग बट इट इज ए मिक्सिंग ऑफ टू मेटल्स। दो या दो से ज़्यादा मेटल को मिक्स करके एक नया मेटल बनाते हैं, उसी को अलॉय कहते हैं। केमिकल फॉर्मूला फॉर आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड का केमिकल फॉर्मूला क्या है? आयरन को हम केमिस्ट्री में फेरिक कहते हैं। फेरिक मतलब Fe। Fe का मतलब आयरन, यहाँ भी Fe का आयरन, यहाँ भी Fe आयरन, यहाँ भी Fe आयरन। ऑक्साइड का मतलब होता है O यहाँ पे, लेकिन O2 है, FeO2 है, FeO है, आयरन भी है, ऑक्सीजन भी है, आयरन भी है, ऑक्सीजन भी है।
लेकिन उसका एक्चुअल फॉर्मूला होता है 3। अब जब 9th क्लास में आएंगे ये वैलेंसीज को देख के तब आपको हम बताएंगे कि Fe में 2 कैसा लगा है और 3 कैसे लगा है। तो फिलहाल you just by heart this, try to understand this, keep it remember। आयरन ऑक्साइड का केमिकल फॉर्मूला है Fe2O3। Now come to next। Which metal is used to make ships, parts of aeroplane, बड़े बड़े एरोप्लेन शिप्स किस मेटल से बनते हैं, क्या चीज से बनता है? क्या वो पूरी तरह लोहा होता है? लोहा रहेगा तो जंग लग जाएगा। क्या एल्यूमिनियम है, स्टेनलेस स्टील है, ये भी जंग नहीं लगता। प्लैटिनम का है, ये तो बहुत महंगा है, कीमती है। ये डुरालियम है। ये डी इसका करेक्ट आंसर है ना, डुरालियम। नाउ नेक्स्ट, द यूनिट टू मेजर प्योरिटी ऑफ गोल्ड। गोल्ड को किस से मापा जाता है? क्या ग्राम से? हम देखते हैं ना अंगूठी हमारी जो होती है वो 5 ग्राम की है या 3 ग्राम की है। एक कॉइन्स तो होगा नहीं, कॉइन्स तो है लेकिन उसका भी तो वजन होगा, लीटर तो होता नहीं है। इसको हम मापते हैं गोल्ड को कैरेट के मेजरमेंट से। एंड द लास्ट क्वेश्चन, द मेटल विच कैन डिवाइड इनटू पीसेस ऑन बीटिंग। कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जिसको हैमर करने से, जिसको हम बीट हथौड़ा मारने से वो चूर चूर हो जाते हैं। ऐसे मेटल जिनको मारने पर चूर हो जाते हैं, टूट जाते हैं, उन मेटल के प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? मेटल के प्रॉपर्टी को ब्रिटलनेस कहते हैं। ओके, डक्टाइल तो अभी जस्ट आगे पढ़े थे। उस मेटल को जो गला के वायर बनाते हैं उसको डक्टिलिटी बोलते हैं, और मेटल जो टूट जाते हैं बीटिंग करने पर उसको कहते हैं ब्रिटलनेस। सो माय डियर स्टूडेंट्स, I think you have understood the maximum questions so far I have given you from the book. So this is from the lesson what you call metals and non-metals. So please thoroughly watch this video, thoroughly listen every question and try to understand the answer. Please remember all the answers, but don't go through the options whether it is A or B or C, because if the question, if the answer all metals are solid, here all metals are solid except mercury, but this is the C option. But don't learn as a C, learn as a mercury, because in the coming examination mercury can be in this place, mercury can be in the second place, mercury can be in the last place. So wherever the word mercury, that will be the correct option for this. So by heart like this, try to remember this word like this. Okay, so we will see you in the another video with another lesson. Till then, goodbye.